प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कटौती की गई है। कक्षा 9 गणित के अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम हटाया गया और कौन सा पाठ्यक्रम अपने को करना है, इस पर आज अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत 1.1 से 1.3 वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि लाल लाइन से अंडरलाइन किया हुआ संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार 1.5 से 1.7 तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। बहुपद के अंतर्गत 2.1 से लेकर 2.3 तक यानी बहुपद के शून्यक तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि 2.4 शेषफल प्रमेय को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार 2.5 पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि 2.6 जिसके अंतर सर्व समीकाएँ हैं उसमें से कुछ सर्व समीकाएँ हटा दी गई हैं और कुछ अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। सर्व समीका नंबर 1, 2, 3, 6, 7 जो कि नीले रंग से लिखी गई हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, और सर्व समीका 4, 5, 8 जो लाल रंग से लिखी गई हैं उनको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति, तो ये पूरी इकाई 3.1 से 3.4 तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके अंतर्गत 4.1 से 4.3 तक अपने पाठ्यक्रम में शामिल है, जबकि 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 4.5 और 4.6 अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये पूरी की पूरी प्रश्नावली पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। रेखाएं और कोण, इसके अंतर्गत 6.1 से 6.5 तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि 6.6 एक ही रेखा के समांतर रेखाएं को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 6.7 और 6.8 अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसी प्रकार त्रिभुज के अंतर्गत 7.1 दो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, इसके अंतर्गत SAS और SSS नियम यानी भुजा 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 नियम जो नीले पेन से लिखे गए हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, और जो लाल रंग से लिखा गया है RHS समकोण, कर्ण और भुजा और कोण भुजा कोण, ये नियम पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। एक त्रिभुज के कुछ गुण पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ यानी इसके लिए SSS भुजा 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 कसौटी अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। एक त्रिभुज में असमीकाएँ को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार चतुर्भुज के अंतर्गत 8.1 से 8.4 तक पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। 8.5 और 8.6 यानी मध्य बिंदु प्रमेय ये और चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध दोनों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरी इकाई पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। वृत्त के अंतर्गत 10.1 से 10.4 तक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, जबकि 10.5, 10.6 और 10.8 इन तीनों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, और 10.7 अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। इसी प्रकार रचनाओं के अंतर्गत 11.1, 11.2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। त्रिभुज की कुछ रचनाएं, इसके अंतर्गत कुछ रचनाएं जो कि लाल पेन से लिखी गई हैं, रचना 11.3, रचना 11.5 और रचना 11.6, ये तीनों रचनाएं पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। बाकी की रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल है। हिरोन का सूत्र, इसके अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा, ये तो पाठ्यक्रम में शामिल है, परंतु चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हिरोन के सूत्र का अनुप्रयोग जो लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इसी प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत 13.1 और 13.2 घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 13.6 घनाभ का आयतन, 13.7 बेलन का आयतन, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। परंतु जो लाल रंग से लिखे गए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन,
ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। और जो काले रंग से अंडरलाइन किया हुआ है, एक लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो सावधानी रखते हुए इसको भी छात्र अवश्य करें। 14 सांख्यिकी, इसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जबकि 14.1 और 14.3 पाठ्यक्रम में शामिल हैं, 14.2 को छोड़कर। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण के अंतर्गत दंड आलेख शामिल है, जबकि समान चौड़ाई तथा परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, इन दोनों को जो लाल रंग से लिखा गया है पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यक बहुलक, इसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि हटाया गया है या जोड़ा गया है, तो छात्र इसे भी अवश्य करें। प्रायिकता, इस प्रश्नावली को पूरे का पूरा हटा दिया गया है। आशा है सभी छात्र पूरी मेहनत से इसको पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।